हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा हेतु उपयोगी सामग्री देखने जा रहे हैं। इसमें भारत एवं विश्व का भूगोल के अति महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे, जो आपके तमाम परीक्षा में काफ़ी ही लाभकारी साबित होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पर आप लोग के पास है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जी हाँ, 7वां। और बाकी 6 कौन कौन से हैं याद होना चाहिए। पहला रूस है, रूस के बाद कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया और फिर अंत में इंडिया। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला किसका है, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं, तो चीन, नेपाल और भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है, बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, जी हाँ, पश्चिम में है पाकिस्तान। और पश्चिम उत्तर उत्तर की बात करें जिस प्रकार से, इस प्रकार से भारत है, तो यहाँ पर 106 किलोमीटर पड़ता है अफगानिस्तान के साथ। तो ज़रूर याद रखेंगे 106 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। कितना, 3323। आगे, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, तो भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है दोस्तों, अरब सागर है। ठीक है। और भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है, तो भारत को म्यांमार से अलग करती है। किससे, म्यांमार से। म्यांमार दोस्तों 1935 तक भारत का ही अंग हुआ करता था। आगे देखते हैं, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है, तो ये श्रीलंका से अलग करता है। जिस प्रकार से यहाँ पर भारत देखेंगे और यहाँ श्रीलंका, तो यहीं पर है पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी यहाँ है और पाक की खाड़ी यहाँ। याद रखेंगे ये भारत और श्रीलंका को। आगे, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37। अक्षांशीय विस्तार बात करते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। तो ये जो पूरा ग्लोब है, ग्लोब को 2 भागों में बांटते हैं, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। याद रखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में। अगला देखते हैं, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। जी हाँ, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। याद रखेंगे। भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। और भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर। आगे देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। जी हाँ, ये बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप कहाँ है, ये अरब सागर में है। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है, जी इंदिरा पॉइंट। इसको और भी नाम है, याद रखेंगे, पार्सन पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट, जो 2004 के सुनामी में सबमर्ज हो चुका था। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाने जाते हैं, अभी बता चुके हैं, पिगमेलियन और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। आगे, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो याद रखेंगे 2.42%। और विश्व की कुल जनसंख्या का 17%। तो समझ सकते हैं भारत की आबादी क्यों मतलब यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा क्यों दिखते हैं। आगे बात करें, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। जी हाँ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हुए हैं। जी हाँ, आपको अगर भारत का मैप याद होगा अच्छे से, तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे बांग्लादेश यहाँ बीच में 4096, फिर चीन 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, बर्मा के साथ 600, म्यांमार के साथ 1751 और 1643, सॉरी 1643, और भूटान के साथ 699। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है, तो जल सीमा भारत की मिलती है मालदीव से जिसकी कैपिटल माले है। श्रीलंका की 2 कैपिटल है। ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरकुट्टे, और कमेंट में आंसर देंगे, वेरी आसान है, बांग्लादेश, फिर म्यांमार व पाकिस्तान। आगे देखते हैं, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और दोस्तों कमेंट में बताएंगे, कर्क रेखा भारत में एक नदी बहती है, उसको 2 भागों में काटती है, 2 बार काटती है, सॉरी, उसका नाम जरूर बताइए, क्वेश्चन बहुत बार आता है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है, 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया, इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। कहाँ से, इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। आगे देखते हैं दोस्तों,
भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से दक्षिण छोर की दूरी है 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है? तो द्वीपों सहित है 6,516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? लगभग 28.8%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? लगभग 44%। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। याद होना चाहिए, 9, वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती? 8, अभी याद करवाए थे। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम भारत का पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार में भी कहाँ पर? आपको सभी को पता होगा, ये अंडमान है और निकोबार। निकोबार 3 भागों में, कार निकोबार, लिटिल और फिर ग्रेट। तो ग्रेट निकोबार में है। आगे बात करें, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा, बहुत छोटकू है। आगे, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर, बता चुके हैं। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार, ये बहुत पुराना बना हुआ है। ठीक है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। ये जो भारत में है कोरोमंडल, ये तट है तमिलनाडु के पास। और इधर वाला बहुत आसान है, कमेंट में बताइए। कोंकण तट कहाँ से यहाँ तक स्थित है? गोवा से दमन तक। गोवा से दमन तक। कहाँ से? गोवा से दमन तक कोंकण तट है। ठीक है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? प्रवाल द्वारा। प्रवाल द्वारा, पॉलिप्स। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट है, जरूर पढ़ें एनसीईआरटी। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। कहाँ पर? अंडमान सागर में। आगे, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? रामेश्वरम, वेरी इंपॉर्टेंट, रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप पर मानव रहते हैं? 36 में से 10 पे ही सिर्फ मानव रहते हैं। आगे, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। सियाचिन। सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। यहाँ पर देखेंगे, ये जो है ये वाला हिस्सा अक्साई चीन है और ये पीओके है। अगला देखते हैं, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? जी हाँ, लद्दाख। लद्दाख का शीत मरुस्थल कहलाता है। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? भारत का इस प्रकार से, इसके बीच में देशांतर तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जी हाँ, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश। भारत किस गोला में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बताए थे। ये पृथ्वी में इधर है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री गुजरती है बीचों बीच से। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? गुजरात एवं महाराष्ट्र। गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच में, यहाँ पर आप देखेंगे, यहीं पर गुजरात, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, तो इसी बीच में है। आगे चलिए, 2 ये फाइनली हो गया। अब इधर देखते हैं, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? बताइए आप सभी, नेफा के नाम से किसको जाना जाता था पहले? जी हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को। इसकी राजधानी बहुत सिंपल है, कमेंट में बताइए। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर? दक्षिणी अंडमान। अंडमान के कितने भाग? नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल। तो ये साउथ जो है दक्षिणी, इसी में क्या है बच्चों? अंडमान निकोबार की कैपिटल। आगे, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य को की 7 बहनों का भाग नहीं है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल। 7 सिस्टर्स कहा जाता है एक साथ, जिसमें सिक्किम और बंगाल को छोड़ के बाकी सारे, जैसे असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, सारे। आगे, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, भारत को 2 भागों में बांटता है। आगे, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? भावर का मैदान, ठीक है। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कक्षकरण, वेरी इंपॉर्टेंट। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कक्षकरण। भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। और यहाँ पर जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इस बॉर्डर को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है जीरो लाइन, याद रखेंगे। अगला है, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर, राजस्थान में।
आगे, अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? जी हाँ, मालवा का पठार है, अरावली और विंध्याचल। यहाँ पर भारत का मैप जब आप इस प्रकार से देखते हैं तो यहाँ विंध्याचल है और यहाँ अरावली है, तो अरावली और विंध्याचल के बीच का ये मालवा का पठार, वेरी इंपॉर्टेंट। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं, ठीक है, अरब सागर में प्रवाल के हैं। पॉलिप्स, मेकान का पठार भारत के किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची का पठार का, ठीक है। और रांची आप सभी को पता ही होगा, ये कर्क रेखा पे स्थित है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। ये जिस प्रकार से पृथ्वी और यहाँ पर 0 डिग्री और भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर, याद रखना है। भारत और चीन सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले पूर्वी भारतीय राज्य कौन से हैं? तो पूर्वी भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले पूर्वी भारतीय राज्य, इसमें लगता है गलत दे दिया, आप देखिए ये कुछ भारत का मैप है, तो यहाँ पर भारत और चीन की सीमा रेखा, तो अरुणाचल प्रदेश ठीक है और सिक्किम होगा। तो भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करने पूर्वी भारतीय राज्य, तो इसमें नागालैंड नहीं होगा दोस्तों, मणिपुर भी नहीं होगा और मिजोरम भी नहीं है। तो देखिए किताब वाले भी कुछ गलत कर देते, तो अरुणाचल प्रदेश होगा एक, ठीक है। आगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। कौन सी है? अनाईमुडी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ग्रीक भाषा में किया गया। किस भाषा में? ग्रीक। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82.36 पूर्वी देशांतर पर, और इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। आदम का पुल किन दो देशों के बीच है? बैरन व नारकोंडम आइलैंड। जो आदम का पुल बैरन एवं नारकोंडम बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, याद रखना चाहिए। हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद, हैदराबाद सिकंदर जुड़वा नगर है, कहाँ पड़ेगा? तेलंगाना। थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान। थार का रेगिस्तान पता ही होगा। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। कितने राज्यों से करता है? कमेंट में बताइए। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार, यहीं पर जेल भी था, आप सभी को पता होगा, कैदियों को भेजा जाता था। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, वेरी सिंपल। वो खूब लड़ी मर्दानी वाली झांसी की रानी थी, छबीली भी नाम था उनका बचपन का। आगे देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित? जम्मू कश्मीर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। रेडक्लिफ ने ही किया था, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। तो इस प्रकार से जो मैप है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर है सिक्किम। सिक्किम 3 देशों के साथ। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। तो अब वर्तमान के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर नहीं होगा, लद्दाख। डंकन पास किसके मध्य? दक्षिण और लिटिल अंडमान। तो अंडमान 4 भागों में बताया था, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल। तो यहाँ क्या है? दक्षिण, साउथ और लिटिल, इसके बीच में ये है, ये क्या है? यही है डंकन पैसेज, पूछा जा चुका है सीडीएस में तो कई बार। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल। और भारत का ये जो उत्तरी भाग है इसी को इंदिरा कॉल बोला जाता है। और किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश? लद्दाख, याद रखें, इंदिरा कॉल। आगे देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आदम का पुल। कौन सा? आदम का पुल, याद रखेंगे, मुख्य भूमि को रामेश्वरम। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। आगे, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी थी कुर्नूल। सतपुरा की पहाड़ियाँ किस राज्य? मध्य प्रदेश में, विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ियाँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। नेक्स्ट है, मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार। ये जो दक्षिण भारत में ये वाला मालाबार तट है। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित? तमिलनाडु में। अनाईमुडी नामक चोटी की ऊंचाई 2695, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी होगी। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में? राजस्थान में।
और वैसे अरावली जानते हो, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली तक चला जाता है। अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? बनास। पूर्व की ओर बनास नदी। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोसी नदी। असम और अरुणाचल के बीच संकोसी नदी, वेरी इंपॉर्टेंट। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? टीथिस नामक समुद्र था। यहाँ पर एक टीथिस समुद्र था, ठीक है। यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से फिर यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति हो गई। आगे देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे महेंद्रगिरी। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित प्रदेश। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में है। आगे देखते हैं, डूरन रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? 1896 में। कब? 1896। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? हाइग्रोग्राफ। हाइग्रोग्राफ आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। आगे, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पे मापे जाते हैं। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? होमोसिस्मल लाइन, ठीक है, याद रखेंगे। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाले आइसोगोनल कहते हैं उसको। सूर्य पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को सबसे नज़दीक आ जाते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, ठीक है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, जाहिर सी बात है। और पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? शुक्र, वेनस। पहले वेनस का ऐड भी आता था साबुन का, अगर आप लोग देखे हो तो। सुमकेर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल। निकेल है, नाइफ। निकेल और आयरन भीतर में केंद्र में पाया जाता है। तो कुछ इतना क्वेश्चंस किए हैं और बचे हुए क्वेश्चन इसके हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग ज़रूर इसको देखें और लाभान्वित हों, और कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पार्ट में।